दोस्तों, जिस खबर का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, जिस खबर को लेकर के लगातार सेना आगे बढ़ रही थी, आखिरकार वो खबर इस वक्त भारत की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त तलोसी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिस खबर का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था। भारत लगातार इस पर 72 घंटे से अपने एक्शन की तैयारियां रच रहा था। भारत लगातार अपनी सेना के इक्विपमेंट से लेकर के अपनी सेना की आर्म फोर्सेस को इसी पूरे पल के लिए आगे बढ़ा रहा था। दरअसल भारत पिछले 48 से 72 घंटों से लगातार एक के बाद एक एक्शन मोड पर बढ़ रहा था। भारत की तरफ से 4 तरह की अलग अलग एयर डिफेंस मिसाइलें, भारत की तरफ से टैंक रेजिमेंट, इसके बाद भारत की तरफ से स्पेशल आर्म फोर्सेस और साथ साथ भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। भारत की तरफ से पीओके पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही तो दूसरी तरफ भारत एलओसी पर अपनी सेना को पाक को पूरी तरीके से उलझाए रखने में भी कामयाब हो चुका है। इस वक्त भारत ने जो किया है उसने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। दरअसल भारत ने जो पहले ही कहा था, जिस बात को लेकर के भारत ने पहले ही पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि जल्द ही पीओके अब भारत वापस लेने जा रहा है, आखिरकार भारत ने उसकी बड़ी शुरुआत इस वक्त कर दी है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत के नहीं बल्कि पीओके में रहने वाले लोगों के लिए भी खुशी की खबर बन चुकी है। वहां पर लोग झूम उठे हैं इस खबर के बाद, लेकिन इस खबर से पाक में मातम छा चुका है। दरअसल भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन रचा गया है पीओके पर लेकर के। खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना आर्म फोर्स ने 1 लाख की सेना के साथ इस वक्त पीओके के 150 किमी 200 किलोमीटर तक के दायरे पर अपना कब्जा जमाया है। और यहां भारत इस पीओके के क्षेत्र में दाखिल होने में भारत को पूरी की पूरी कामयाबी मिल चुकी है। भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहरा दिया है। इस जगह पर अब तक पाक की तरफ से बड़ी चौकसी रखी जा रही थी। पीओके की पर पाक की तरफ से कई चौकियां स्थापित की गई थीं, लेकिन भारत ने इन सभी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए यह बहुत बड़ी जीत इस वक्त हासिल कर ली है। जो खबर पीओके से सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल इसी खबर को लेकर के अमेरिका ने पहले भी वार्निंग जारी की। अमेरिकी इंटेलिजेंस सीआईए की तरफ से साथ साथ कहा यह गया था कि भारत 3 तरफ से पीओके को घेर रहा है। भारत पूरी तरीके से नीलम पहाड़ियों से लेकर के भारत ऊंचाई के क्षेत्रों और कई अलग अलग रास्तों से साथ साथ नदी के रास्ते भी पीओके पर अपनी सेना को तैनात कर रहा है, जिसका साफ मतलब था कि भारत कोई बड़ा एक्शन पीओके पर लेने जा रहा है। लेकिन दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 2 जगह पर पाक को उलझाने की पूरी प्लानिंग रची और इसी प्लानिंग में इस वक्त भारत कामयाब हो चुका है। पाक उर्द गिर्द भारत के ऊपर नजर रखने में लगा हुआ था, लेकिन भारत ने इस वक्त अपना मास्टर स्ट्रोक पीओके में खेल दिया है और यह मास्टर स्ट्रोक अब पूरी दुनिया को लेकर के सामने आ चुका है। तो पाक को इसका सबसे बड़ा झटका लग चुका है। हाल यह बन चुका है कि पाक के पीओके के कई ठिकानों पर इस वक्त ब्लैकआउट हो चुका है। यह वह ठिकाने हैं जहां से पाक पूरे के पीओके को कंट्रोल कर रहा था। पाक की तरफ से यहां पर सैन्य रेजिमेंट तैयार की गई थी। पाक की तरफ से यह स्थायी चौकियां बनाई गई थीं, जहां पर पाक सेना लगातार अपनी शिरकत रखती थी। लेकिन इस वक्त अब यह भारत के कंट्रोल में आ रहा है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या खबर निकल करके आ रही है पीओके से? और इसी बीच में एलओसी से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत ने एक साथ दोनों जगहों पर बड़े निशाने टारगेट सेट किए थे और यह टारगेट इस वक्त कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है बड़ी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके आ रही है? भारत ने किस कदर से एक के साथ एक एक्शन लिए हैं और एक के बाद एक भारत की तरफ से जब एक्शन लिए जा रहे हैं उस वक्त भारतीय सेना का बहुत बड़ा रोल और यहां पर भारतीय एयर फोर्सेस, भारत के राफेल फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत यहां पर देखी गई है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, इस वक्त भारत की न सिर्फ सामरिक शक्ति बल्कि पाक को धूल चटाने की भारत की पूरी प्लानिंग भी इस वक्त सक्सेस होती दिखाई दे रही है। और भारत के इतनी बड़ी कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से अब तक के इस लिए गए सबसे बड़े बोल्ड एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है। आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे देश के किस किस कोने से हमसे कनेक्ट होते हैं। हम यह अपनी वीडियो को आगे और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकें
और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल भारत असल में पीओके को बड़े लंबे समय से टारगेट कर रहा था। भारत की तरफ से लगातार जो एक्शन लिए जा रहे थे पीओके से लिए जा रहे थे। पीओके को लेकर के भारत लगातार तैयारियां पूरी कर रहा था, लेकिन पूरी दुनिया को इस बात की भनक नहीं थी कि आखिरकार भारत किस जगह पर एक्शन लेने जा रहा है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि पीओके से लेकर के पूरे एलओसी तक कई बड़े टारगेट सेट किए थे। लेकिन पिछले 72 घंटों में भारत ने पीओके से लेकर के एलओसी तक के लगभग 32 ठिकानों को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया था। और इस बार से पाक को जरा सी भी भनक नहीं लग पा रही थी कि आखिरकार भारत किस जगह पर एक्शन की बड़ी तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी बीच भारत ने अपने अगले कदम को सेट किया। पहाड़ी किले को भारत ने अपने पूरे के पूरे सेक्टर को तैयार कर रहा था। भारत दुश्मन के अहम कमांडर जहां छिपे होते हैं, उन जगहों को सैन्य मोर्चे के रूप में आगे बढ़ा रहा था। भारत केवल सैन्य मोर्चों पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठा रहा था, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने आधी रात पूरी दुनिया को 16 महाशक्तियों को एक सीक्रेट नोट भेज के बताया कि भारत पीओके में युद्ध अपराधों को छिपाने के लिए विदेशी हथियारों का जो जमावड़ा तैयार है, उसे निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि उम्मीद थी, पाक इसे पूरी तरीके से बौखला गया। उसे रातों रात 6 चौकियों पर फ्लेयर दौड़कर दिखाने की कोशिश की कि वह पूरे के पूरे उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम और उल्टी खुद उस पर पड़ गई। भारत के स्ट्रेटिक ड्रोन जो शांतिपूर्वक पहले मंडरा रहे थे, जो शांतिपूर्वक इस जगह की नोटिस कर रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मूवमेंट किन जगहों पर हो रही है उन्हें, कि पूरी पाक ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। दुश्मन की पोजीशन की जैसे ही भारत को मैपिंग का पता चला, भारत ने अगले 12 घंटे के अंदर अंदर भारतीय सेना ने तय कर लिया कि किस फज में किस तरीके से एक्शन शुरू होंगे, पूरे क्षेत्र को दुश्मन की पकड़ से किस तरह से निकालना है। भारत ने यह भी टारगेट सेट कर लिया। दुश्मन के पास ना तो मनोबल बचा था और ना ही नेतृत्व और ना ही तकनीकी की बढ़त। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, भारत ने उसके बाद सुबह से लगातार रोशनी पहाड़ियों पर उतरने लगी और लगातार भारत उस पर अपनी नजरें गड़ा करके बैठा था। साइबर विंग ने भारत की लगातार इन जगहों पर होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ की पावर लाइन को लगातार ट्रेस कर रहा था और आखिरकार भारत ने इन सभी ठिकानों को पूरी तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में ट्रेस किया। भारत ने पूरा का पूरा एक एक एड्रेस को नोटिफाई किया और उनके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को भी भारत ने नोटिफाई करते हुए सैटेलाइट सिस्टम से इसके पूरे के पूरे आंकड़े उतार लिए। भारत को साफ पता चल गया कि आखिरकार इन जगहों के कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे अब ठप करना है। इसके बाद भारत का शुरू हुआ एक्शन मोड। शाम होते होते भारत ने सीधे सीधे करके इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। उनकी पावर लाइन को जाम करते हुए भारत ने इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप किया। पाक सेना की लगातार हो रही जो एक्टिविटी थी वो ठप हो गई। इसके बाद टेक्निकल सुपीरियर वॉर ग्रिड पर भारत ने एक्टिव मोड लगा दिया। इसके बाद भारत को वहां की होने वाली हर एक मूवमेंट साफ पता लग रही थी, लेकिन पाक अपने आप में भी अलग से जुड़ नहीं पा रहा था। वहां की सेना की चौकियों में मौजूद वहां के खुद सैन्य सिपाही अपनी सेना से अपडेट नहीं ले पा रहे थे। वहां से उनको कमांड नहीं मिल पा रही थी कि आखिर अगला कदम उनका क्या होने वाला है। और यही थी भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और भारत की टेक्निकल जीत। और इसी से भारत ने अपने रडार्स को वहीं पर एक्टिव किया और इसके बाद भारत को जो सूचना मिली उसे भारत ने तुरंत इस्तेमाल करते हुए यहां पर अपना एक्शन शुरू किया। भारत ने पीओके पर पहला अपना वार शुरू किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा पाक ठिकाने को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने की तैयारी में आ गया। भारत की तरफ से लगभग 60,000 की सेना पीओके में पहले से ही तैनात रखी थी। भारत की तरफ से लगातार सैन्य रेजिमेंट, भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की तरफ से कई मिसाइल और ड्रोन प्रणालियां और साथ ही साथ भारत की तरफ से सबसे ताकतवर उसके हवाई यात्रा वाले राफेल जैसे फाइटर जेट वह पूरी तरीके से तैनात कर दिए गए। भारत ने सबसे पहले हवा से रेकी करनी शुरू की और इसके बाद अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त बड़ा एक्शन लिया है। इसके बाद से पाक में ब्लैकआउट की कंडीशन बन चुकी है। हाल बन चुका है कि चौकियां खाली पड़ चुकी हैं। वहां के सैनिक भाग खड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें साफ समझ में आ चुका है कि ना तो उनके पास उनके बराबर हथियार हैं और ना ही उनके पास इस वक्त कोई टेक्नोलॉजी कनेक्ट होने की मदद। और ऐसे में पाक पूरी तरीके से तिलमिलाते हुए, पूरी तरीके से बौखलाते हुए वहां से जुड़ भी नहीं पाया। लेकिन पाक को पूरा का पूरा ध्यान उस वक्त एलओसी पर भारत ने भटका रखा था। भारत की तरफ से एलओसी पर कई ड्रोन गतिविधियां की गईं।
भारत की तरफ से कई जगहों पर ठिकानों पर भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट और वादियों में काफी नीचे की गहराई तक पूरे के पूरे आइडेंटिफाई करते हुए चीजें ट्रेस की गईं, ताकि पाक को यह लगे कि भारत एलओसी पर कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। लेकिन भारत ने इस पूरे के पूरे भ्रम में डालते हुए सीधा एलओसी की जगह पीओके पर अपना धावा बोल दिया, और इस वक्त भारत ने न सिर्फ कई ठिकाने अपने कब्जे में ले लिए हैं, बल्कि लगभग 150 किलोमीटर तक के दायरे को भारत ने अपने पूरे के पूरे कंट्रोल में ले लिया है। हालांकि भारत का अभी भी यह पूरा का पूरा प्लान यहीं रुकने वाला नहीं है। उधर भारत ने न सिर्फ इन जगहों पर कब्जे में लिया है, बल्कि इन जगहों से अपने टारगेट को फिर से सेट करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने साफ किया है कि अभी भी पाक की कई सारी चौकियां ऐसी हैं जो बेहद अहम हैं। दरअसल पाक अहम मोर्चे पर, यानी कि एलओसी और पीओके के अहम मोर्चे पर, जहां से भारतीय सीमा साझा होती है, उस जगह पर अपने छोटे चेक पोस्ट बना रखा था और इन चेक पोस्ट से सेना ऑपरेट करती थी। लेकिन इन सभी चेक पोस्ट को जोड़ने के लिए एक बड़े चेक पोस्ट के पीछे बने हुए हैं। यानी पाक ने भी अपनी सुरक्षा को 2 स्तरीय तो बनाया ही था, लेकिन अब भारत ने पहले स्तर की सुरक्षा को तोड़ते हुए आगे बढ़ चुका है। ऐसे में भारत को अब दूसरे स्तर की लेवल की सुरक्षा को डैमेज करना है। भारत ने उन टारगेट को सेट करना शुरू कर दिया है। भारतीय सैटेलाइट आंकड़े निकालने भी शुरू कर दिए हैं, जहां से हथियारों के जखीरे तैयार किए जा रहे थे, जहां से आतंक ठिकानों को पनाह दी जा रही थी, जहां पर आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन सभी जगहों को भारत ने नोटिफाई करना शुरू कर दिया है। अब हेलीकॉप्टर से पीओके की गहराई घाटियों में भारत प्रवेश कर रहा है। लगातार भारत उसे आगे बढ़ने की अपील भी जारी की जा रही है। लगातार भारत के रक्षा प्रमुख एक ही सवाल पर अटके हुए हैं, क्या सीधी कार्रवाई बेहतर परिणाम देने जा रही है? वास्तव में इसको लेकर के अब पूरी दुनिया भी आशंकित हो उठी है कि आखिरकार क्या भारत अब पीओके लेने की तैयारी में आ चुका है? अमेरिका, जो अब तक पीओके को लेकर के पूरी तरीके से आशंकित रहता था, अमेरिका जब तक पीओके को लेकर के पाक का हिस्सा बताता था, अब वही अमेरिका इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद से पलट उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा है कि असल में पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। कभी भारत के हिस्से को रहा, पीओके पाक ने हथिया लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि पीओके पाक का हो गया, यानी कि भारत ही उसका असली मालिकाना हक रखता है। और इस खबर के बाद से पूरी दुनिया में और भूचाल मच गया। पाक को जो यह लग रहा था कि अगर भारत पीओके लेने का काम करेगा तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, अब उस मदद से भी पाक को झटका मिल चुका है। अब पाक को साफ पता चल चुका है कि भारत के सामने अमेरिका भी नहीं खड़ा होने वाला है, ना ही अमेरिका उसकी कोई मदद करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने साफ अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने उल्टा भारत को सपोर्ट दे दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सपोर्ट में तो यह तक कर दिया है कि अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल भी भारत के हाथों बेचने का काम कर दिया है, और सीधे तौर पर पाक को झटका देते हुए वहीं दूसरी तरफ चीन भी इस मामले में अपने पूरे के पूरे हाथ पीछे खींच चुका है। चीन, जो अब तक यह लग रहा था कि पाक का साथ देते हुए उसे इस पूरे मोर्चे में आगे सपोर्ट करेगा, उस चीन ने तो इस बार जरा से भी पाक की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाया, बल्कि इस पूरे मामले में तटस्थता दिखाने की कोशिश की। और उल्टा चीन ने तो यह तक कहा कि भारत के साथ उसके व्यापार संबंध बेहतर हैं और वह और भी बेहतर भविष्य में होंगे। इसका किसी और देश से कोई लेना देना नहीं होगा। वहीं अगर बात करें पाक के इकलौते सहायताकार तुर्की की, तो इस बार तुर्की भी फेल होता नजर आ रहा है। वह तुर्की जो अब तक पाक को सहायता देने की बात करता था, इस बार वो खुद भी अलग थलग पड़ चुका है। उसे एक तरफ तो इजराइल ने, दूसरी तरफ अमेरिका ने और तीसरी तरफ उसके यहाँ की मंदी ने, तीनों ने एक साथ बड़ा झटका दे दिया है। तुर्की अपनी खुद की स्थिति नहीं संभाल पा रहा है। वह पाक की क्या मदद करेगा? भारत ने एक तरफ तो तुर्की के ऊपर कई बैंड ठोक दिए हैं। तुर्की से आने वाले कई उप प्रकरणों पर, कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की वजह से दुनिया भर के देश उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। भारत की तरफ से लगाए गए एक्शन लगभग 22 से ज्यादा देशों ने प्रभावी कर दिए हैं, क्योंकि भारत अब बड़े डैम की बनाने की तैयारी में है और इसके बाद से यह पूरा का पूरा पानी पाक और हरियाणा को पहुंचा दिया जाएगा, जिससे अब यह भारत के बाहर जाने वाला पानी भारत के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी भारत की तरफ से एक और सहायता, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से एक और दान पाक के लिए खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे पाक बौखला या बिलबिलाया। अब कहीं ना कहीं दुनिया के देशों के पास मदद मांगने जाने की तैयारी में है। और दोस्तों, यह केवल एक शुरुआत है, एक मास्टर प्लान का पहला चरण है। भारत ने जिस तरह से अपनी समग्र शक्ति का प्रदर्शन किया है वह अभूतपूर्व है। पहले साइबर वॉर के जरिए कम्युनिकेशन तोड़ना, फिर स्ट्रैटेजिक ड्रोन से सटीक मैपिंग, इसके बाद राफेल और मिसाइल प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखना
और अंत में 1 लाख की सेना के साथ सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक क्षेत्रीय कब्जा करना। यह सब दिखाता है कि भारत अब किसी भी तरह के समझौते या मध्यस्थता के मूड में नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और जो भूभाग उसका है उसे वह वापस लेकर रहेगा। एलओसी पर भ्रम पैदा करके पीओके में घुसना एक सैन्य रणनीति का अद्भुत उदाहरण है, जिसने दुश्मन को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। पाक सेना अपनी चौकियों पर ब्लैकआउट होने से बेखबर हो गई। उन्हें कमांडर से कोई निर्देश नहीं मिला और बिना नेतृत्व के सेना तितर-बितर हो गई। तकनीकी श्रेष्ठता ने भारत को वो बढ़त दिलाई। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।